आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की सोशियोलॉजी का चैप्टर है हमारा 8वां सेकंड बुक है और इसका लास्ट चैप्टर हम कर रहे हैं और इसका पार्ट भी लास्ट है। इसके बाद आपका सिलेबस जो है कवर हो जाएगा कंप्लीट। और यहाँ पे आपको जो 2-3 टॉपिक बचे हुए थे वो बहुत ध्यान से देखने हैं, आपको ये टॉपिक करा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। और टेलीग्राम आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसमें ज़रूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा वहाँ पे, जिसे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिल जाएगी। बात कर लेते हैं आंदोलन की। लास्ट वीडियो में हमने कई तरह के आंदोलन पढ़ लिए थे, लेकिन अब बात करेंगे हम यहाँ पे स्पेशली वर्ग आधारित आंदोलन। आपको पता है भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे किसान जो है एक बड़ी मतलब किसानों की एक बहुत बड़ी आबादी है। यानी कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि किसानों से यानी कि खेती से जुड़ा हुआ है। तो भारत में किसान आंदोलन कई तरह के आपको देखने को मिले हैं। और ये जो आंदोलन है, ऐसा नहीं है कि किसानों का जो आंदोलन है वो आज़ादी के बाद ही आपको देखने को मिलता है। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था उस समय भी कृषकों का यानी किसानों का आपको विद्रोह देखने को मिलेगा कई जगह, चाहे वो चंपारण का आंदोलन हो या उससे पहले भी कई जगह पे कुछ संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे किसानों के आंदोलन की बात करेंगे, उसके बाद हम मजदूरों के आंदोलन की भी बात करेंगे। जो श्रमिक होते हैं, कामगार होते हैं, उन्होंने भी जो आंदोलन किए उसको पढ़ेंगे। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन जो है हो सकता है किसान आंदोलन से रिलेटेड पूछ ले या कामगार के आंदोलन से रिलेटेड पूछ ले, इसलिए टॉपिक मैं आपको दोनों ही कराऊंगा, आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। तो चलिए बात करते हैं किसानों के आंदोलन की। किसानों का जो विद्रोह है वो अंग्रेजों के समय से देखने को मिलता है, ठीक है। अंग्रेजों के समय भी आपको किसानों का जो संघर्ष है वो देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आज़ादी के बाद से ही हुए आंदोलन। 1858, यहाँ पे एक टाइपिंग की मिस्टेक है, से आएगा, ठीक है। 1858 से 1914 में तक की अगर हम बात करें, लगभग 1858 से 1914 तक, तो ये जो किसानों का जो संघर्ष था ये एक सीमित दायरा होता था इनका, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता था और बहुत बड़ी बड़ी इनकी मांगे भी नहीं होती थी उस समय का। विद्रोह पड़ा होगा, ठीक है, साहूकारों के खिलाफ। उसमें क्या हुआ था कि जो साहूकार लोग होते थे ये कर्ज देते थे किसानों को, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि एक समय ऐसा था जब साहूकार बहुत खुश थे किसानों से, उनको कर्ज दे रहे थे, क्योंकि भाई उस समय में कपास वगैरह की डिमांड ज़्यादा थी। किसानों की सही मतलब खेती वगैरह से काफ़ी मतलब इनकी आर्थिक स्थिति को देखे तो बहुत अच्छी हो रही थी, किसानों को फायदा हो रहा था। तो साहूकारों को भी फायदा था, क्योंकि देखो कोई भी कर्ज उसको देना चाहेगा हमेशा जो उसको चुका सके। तो किसान ऐसी स्थिति में थे कि कर्ज लेकर उसको चुका सकते थे, तो साहूकार खुश थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कपास की जो डिमांड थी वो कम हुई और किसान जो थे वो बुरे हाल में होने लगे। अब ऐसे में साहूकार जो थे इन्होंने क्या करा, उनको कर्ज वगैरह देने से करना शुरू कर दिया। और जो कर्ज था उस पे उनको जबरन मतलब कर्ज वापस मांगने लगे, ठीक है, ब्याज वगैरह ज़्यादा लगाने लगे। कई तरह की चीज़ें थी जो कि आपको दक्कन के विद्रोह में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी कृषकों का आंदोलन हुआ था या विद्रोह हुआ था या संघर्ष हुआ था, जिसे आप कहोगे साहूकारों के खिलाफ। अगर हम 1859 और 62 की बात करते हैं, 1859 से लेकर 62 तक, तो यहाँ पे नील की खेती के खिलाफ विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। अगर हम चंपारण सत्याग्रह जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा इसके बारे में, तो यहाँ पे भी नील की खेती का विद्रोह हुआ था, ठीक है। 1920 में अब अंग्रेज जो थे उन्होंने अपनी जंगल नीति बना दी थी, यानी वन नीति बना दी थी। अब इनकी जो वन से संबंधित जो पॉलिसी थी उसके तहत जो किसान या आदिवासी जो थे उनके अधिकार छीन लिए थे, ठीक है। अब जंगल जो थे पूरी तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। अंग्रेज जो चाहते थे वैसा होता था, वो खूब वनों की कटाई कर रहे थे, लेकिन इनको परमिशन नहीं मिलती थी, ठीक है, लोगों को। तो इस नीति के खिलाफ भी विद्रोह चला है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 1920 से 1940 तक, तो लगभग ये जो 20 साल है इसमें कुछ महत्वपूर्ण किसान संगठन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक किसान संगठन जो थे भड़क उठे थे बिल्कुल। इसमें से एक पहला संगठन ये हो जाएगा जिसका नाम है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929। और दूसरा जो है वो है ऑल इंडिया किसान सभा 1936। ध्यान रखें इन दोनों का, ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है आपके लिए। किसान की मांग थी कि किसानों, कामगारों तथा अन्य सभी वर्गों को आर्थिक शोषण से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि इनके साथ क्या होता था, किसानों के साथ अंग्रेजों का एक तरह से शोषण था। अगर कर के रूप में देखें, टैक्स के रूप में देखें, तो भी किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। तो इसीलिए इन्होंने क्या मांग करी कि जो किसान लोग हैं, जो मजदूर कर्मचारी लोग हैं या अन्य वर्गों के लोग हैं, इनको शोषण से आज़ादी दो, ठीक है, मुक्ति दिलाई जाए। आज़ादी के समय के देखिए दो
किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शायद ऐसे क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे इसमें से एक हो जाएगा तिभागा आंदोलन 1946-47, दूसरा हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन 1946-51। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनमें से शायद 1 नंबर या 2 नंबर ऐसे शॉर्ट में आपसे पूछे जाए। ठीक है, आगे देखिए तिभागा आंदोलन जो था ये क्या था। बंगाल और उत्तरी बिहार में पट्टेदारी, यहाँ पे पट्टेदारी जो व्यवस्था थी, इसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। पट्टा वाली जो व्यवस्था होती है जैसे कि साझा कृषि वाली, ठीक है, इसके खिलाफ। क्योंकि क्या होता था इसमें कि जो पैदावार जो होती थी उसका 2/3 हिस्सा देना पड़ता था जमीन वाले को, वैसे में नुकसान था काफी ज्यादा। और इसके विरोध में भारतीय किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इनका क्या हुआ, इनका मतलब विरोध को पूरा समर्थन मिल गया। इन्होंने समर्थन कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा आंदोलन जो है तेलंगाना आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये क्या था, हैदराबाद रियासत के बारे में आपने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में। यहाँ पे जो सामंती व्यवस्था थी इसके खिलाफ जो था ये आंदोलन है। और इसकी अगर इसकी भी बात करें तो ये भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा ही उठाया गया। इसलिए भी कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया आप यहाँ पे दिख रही थी, इसमें भी इसका योगदान था। और इस वाले आंदोलन में भी ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है CPI, इसका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक ये काम किसानों का आंदोलन हो गया। कई बार क्वेश्चन कामगारों के आंदोलन से आ जाती है। जो मजदूर लोग होते हैं, जो श्रमिक लोग होते हैं, ये भी काम करते हैं। ठीक है, खदानों में और फैक्ट्रियों में, कारखानों में इनका भी क्या होता था, शोषण होता था। तो इन्होंने भी कई बार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, यानी अपना वेतन बढ़ाने के लिए, अपने कुछ सुविधाओं की मांग के लिए क्या किया इन्होंने, कुछ आंदोलन किए। ठीक है, तो इसे भी समझो। देखिए क्या था कि भारत में कारखानों से उत्पादन की शुरुआत 1807 60 सॉरी 60 के दशक की शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा, प्रारंभ में ही दिख जाएगा। इस समय क्या था, अंग्रेजों का शासन रहा है भारत में। अब कच्चे माल का उत्पादन जो था, अब देखिए कि होता क्या था, भारत के पास कच्चा माल है, भारत के पास संसाधन है। ये करते क्या थे, अंग्रेज बहुत चालाक थे, यहाँ से कच्चा माल भारत से ले जाते थे, और ले जाते थे ये यूके, ठीक है, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। और वहां पे क्या करते थे, ये हमारे यहाँ का जो कच्चा माल था उसको यूज करके सामान बनाते थे, यानी जो वस्तुओं का निर्माण करते थे। अब जब यहाँ से कच्चा माल ले गए, वहां पे जाके वस्तुओं का निर्माण कर दिया, बाद में उन्हीं वस्तुओं को उपनिवेश देशों में बेच देते थे। जो इनके गुलाम वगैरह देश थे उन देशों में लाकर बेचते थे। इससे अंग्रेज लोग जो थे काफी मुनाफा कमा लेते थे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या करा, जो भी कारखाने जो स्थापित किए थे वो बंदरगाह वाले शहरों के पास स्थापित किए थे। ठीक है, बाद के समय में, ठीक है, बाद के समय में। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे 2-4 याद रखने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। और आगे देखिए, अंग्रेजों के समय में मजदूरी जो थी काफी सस्ती होती थी, बहुत कम पैसा देते थे मजदूरों को, और जो काम करने की स्थिति थी वो भी बेकार थी। इनका खूब शोषण होता था वहां पे। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे मजदूरों की यूनियन बनी, यानी इनके संघ बने। और मजदूर जो थे, कई जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने मजदूर लोगों को अपने आंदोलन में भी शामिल किया। मजदूरों ने क्या किया, कई मजदूर ऐसे थे जो कपड़ा मिल में काम करते थे। अब यहाँ पे इन्होंने हड़ताल की। कोलकाता कलकत्ता में भी देखोगे तो वहां पे भी मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी। मद्रास की मील में भी हड़ताल हुई। इनकी मांगे थी, ज्यादातर वेतन बढ़ाने की मांगे थी। ठीक है, इसी के क्योंकि इनको बहुत अ, बुरी स्थिति में रखा जाता था, बहुत ज्यादा इनसे काम लिया जाता था, लेकिन जो पैसा दिया जाता था इनको, वेतन दिया जाता था, वो बहुत ही मामूली, बहुत ही कम होता था। इसीलिए यहाँ पे वृद्धि उसको बढ़ाने के लिए आंदोलन चले। अहमदाबाद के कपड़ा मिल में भी 50% वेतन बढ़ाने की मांग रखी गई। तो इस तरीके से ये जो मजदूर लोग थे, इन्होंने भी कई आंदोलन करे हैं। और इनकी जो यूनियन होती है, इन्होंने भी इनके अधिकारों की मांग की है। ठीक है, अब एक ये तो हो जाएगा भाई अपना किसान और कामगार वाला आंदोलन। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार जाति वाले क्वेश्चन भी आपसे आ जाते हैं। जाति आधारित आंदोलन, आपने दलितों के आंदोलन सुना होगा, आपने OBC आंदोलन के बारे में सुना होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह। तो कुछ जाति आधारित आंदोलन भी होते हैं। ठीक है, तो दलितों ने समानता की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया, क्योंकि इनके साथ भेदभाव होता था, दबाया जाता था इन्हें। और अस्पृश्यता का इन्होंने विरोध करा, छुआछूत और ऐसी जो समाज में कुप्रथाएं थी, इसका विरोध किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे चमार समानती कुछ ऐसा ही आंदोलन है, ये आंदोलन हुआ। ठीक है, ये जाति आधारित आंदोलन है। पंजाब में आदि धर्म आंदोलन, महाराष्ट्र में जो महार जो कास्ट होती है उसका आंदोलन, आगरा में जाटव, और दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन।
तो ये जितने भी आंदोलन हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये सारे आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, और ये जो है जाति आधारित आंदोलन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं। फिर क्या हुआ कि जो दलित थे इनको दबाया कुचला गया, इनके साथ शोषण हुआ, समानता नहीं थी, ठीक है। छुआछूत और इस तरीके से और भेदभाव होता था। तो जो कई सारे ऐसे लेखक थे जो दलित लेखक थे, इन्होंने वो चीज़ें महसूस करी थी कि इनके साथ कितना गलत हुआ था। तो जो होता था, जो इनके अनुभव थे, इन्होंने लिख कर, ठीक है, कविताओं के माध्यम, कहानियों के माध्यम से, साहित्य के जरिए से सबके सामने रखा, ठीक है। जो इनके साथ भेदभाव होता था उसका जो चित्रण था वो साहित्य में, लिटरेचर में किया। उसको पढ़ के पता लगता है कि किस तरीके के भेदभाव जो थे उस समय में होते थे। जनजातीय आंदोलन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कई आदिवासी लोग जो हैं, जनजातीय लोग जो हैं, इनकी समस्या कई जगह पे एक जैसी समस्याएं हैं, कहीं पे कुछ अलग समस्याएं हैं। झारखंड में, पूर्वोत्तर में इनकी समस्याओं को लेकर भी कुछ आंदोलन है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। झारखंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा पॉइंट भी मिल जाते हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे तो आपको एक दो बार ये रिपीट मिलेगा, ज़्यादातर झारखंड से रिलेटेड ही आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, जो झारखंड हम राज्य पढ़ते हैं, ये बिहार में, बिहार से अलग होकर एक राज्य बना है, ठीक है, सन 2000 में। यहाँ आंदोलन की जो शुरुआत थी वो एक स्थानीय आदिवासी जो है, इनका नाम था बिरसा मुंडा, इनके द्वारा शुरुआत है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और लोग इनको बहुत मानते हैं वहाँ पे। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, झारखंड में जो ईसाई जो मिशनरियाँ थी, इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं थे, साक्षरता नहीं थी, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे साक्षरता के लिए अभियान चलाए, लोगों को जागरूक किया। साक्षर आदिवासी, जब आदिवासी धीरे धीरे साक्षर होने लगे तो सरकारी नौकरी में भी पहुंचने लगे। तो एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया धीरे धीरे, जो कि एक आप कह सकते हो पढ़ा लिखा वर्ग था, ठीक है। और इसकी वजह से फिर धीरे धीरे मांग होने लगी एक अलग राज्य की। तो ये जो पृथक राज्य की मांग है, इसे भी ध्यान रखना है। इसी से फिर बाद में क्या हुआ था, ये राज्य अलग होकर बना। यहाँ पे जो दिक्कू लोग थे, दिक्कू किसे कहेंगे हम, जो व्यापारी तथा महाजन जो लोग हैं यहाँ पे, जो बाहर से आके बसे थे, अब आए थे बाहर से, यहाँ पे बस गए। अब इनके पास पैसा भी है, संपत्ति भी है, संपदा भी है, ठीक है। और यहाँ के जो मूल निवासी है, यानी कि जो जनजाति आदिवासी लोग हैं, इनकी संपदा पर इन्होंने अधिकार कर लिया। तो इसीलिए जो मूल निवासी यहाँ के जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो इन व्यापारियों महाजनों से, जिनको दिक्कू कहा जाता है, इनसे घृणा करते थे। तो ये संघर्ष भी इनके बीच का है, इसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंदोलन के कुछ ये मुद्दे थे, जैसे भूमि का अधिग्रहण का मामला, ऋण की वसूली का मामला, ठीक है, वनों का, जंगलों का जो राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, लोगों को उजाड़ा गया पर उनको पुनर्वास नहीं दिया गया, यानी उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिला, उनको उजाड़ दिया गया। तो इस तरीके के जो मुद्दे थे, इनको लेकर यहाँ पे आंदोलन, तो ये झारखंड वाला इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे आ जाता है महिलाओं का आंदोलन। तो देखिए, 19वीं सदी के समाज में समाज सुधार आंदोलन जो था, उसमें महिलाओं के कई सारे मुद्दे थे, ठीक है। महिलाओं की शिक्षा को लेकर, महिलाओं के साथ जो भेदभाव था उस भेदभाव को खत्म करने को लेकर, ठीक है। ऐसे कई सारे मुद्दे उठे। 20वीं सदी के प्रारंभ की बात करें तो यहाँ पे भी जो राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर महिलाओं के संगठन जो थे वो तेजी से बढ़ने लगे, बहुत बड़े लेवल पे महिलाओं के संगठन आने लगे, ठीक है। क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव था, महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। ऐसा माना जाता था कि महिलाएं जो है, इनको पढ़ाकर क्या करेंगे, बाद में इनको शादी करने के बाद घर पे चूल्हा चौका करना है, इस तरीके की बातें मतलब लोग करते थे। तो महिलाओं के साथ क्या होता था, भेदभाव होता था और इनका शोषण होता था। तो इसीलिए क्या हुआ, कई सारे जो संगठन थे वो आए और उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, आवाज़ उठाई। उसी में से कुछ के नाम यहाँ पे है, जैसे विमेंस इंडिया एसोसिएशन, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर विमेन इन इंडिया। ये कुछ संगठन के रूप में आप समझिए, ये महिलाओं की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे हो जाएंगे सारे टॉपिक। और जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, ये दो तीन टॉपिक है, इसमें से ज़्यादातर जाति वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। वीडियो को आप ध्यान से देखें और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लें। जाति वाले क्वेश्चन को ज़्यादातर पेपर में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे सिलेबस हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।